नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं देश और दुनिया की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो इंडिया के किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम आपके हर जिले की सरकारी योजना या लाभ हानि के बारे में आपको पहले अपडेट करते रहे। और हाँ, अगर आपको ये खबर जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। देश की स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति इतनी बदतर है कि अगर इलाज के दौरान आपका मरीज मर गया तो आप कभी उसकी मौत का असली कारण नहीं जान पाएंगे। आप तो बस जिंदगी भर ये सोचते रह जाएंगे कि मरीज इलाज से मरा, कि डॉक्टर की लापरवाही से मरा, या फर्जी दवाई के असर न करने से मरा। देश भर में महंगाई लोगों की कमर तोड़ रही है और गैस महंगे होने से लोग पुरानी तरीके से भोजन पका रहे हैं। जहां आज दिल्ली में एक सिलेंडर का दाम 853 रुपए है, वहीं बिहार में एक सिलेंडर का दाम 940 रुपए पहुंच गया है। देश भर में प्री मानसून बारिश का दौर शुरू हो चुका है। एक्सपर्ट्स के अनुसार वीकेंड तक दिल्ली मानसून के करीब आ सकता है। झमाझम बारिश के साथ दिल्ली में मानसून एंट्री लेगा। मौसम विभाग के अनुसार 25 जून तक दिल्ली समेत उत्तर पूर्वी भारत के कई राज्यों में दस्तक दे सकता है मानसून। भारत में कोरोना वायरस की पकड़ अब धीरे धीरे कमजोर पड़ती दिख रही है। संक्रमण के सक्रिय मामलों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक बुधवार को देश में कोविड-19 के सक्रिय मामले घटकर 6,483 हो गए हैं। हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक कार्रवाई को मजबूत करने की अपील की और पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की। उन्होंने आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। फिर पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की और उन्हें ऑपरेशन सिंदूर का पूरा ब्यौरा दिया। अहमदाबाद विमान हादसे में अब तक डीएनए जांच में 190 मृतकों की पहचान हो चुकी है, जिनमें से 159 परिजनों को सौंप दिए गए हैं। जीवित बचे विश्वास कुमार ने अपने भाई अजय का अंतिम संस्कार किया। वहीं डीजीसीए ने एयर इंडिया के ड्रीम लाइनर विमानों के लिए सुरक्षा गाइडलाइंस जारी की है और सभी विमानों की जांच के आदेश दिए हैं। नीट यूजी 2025 के नतीजे घोषित हो चुके हैं, जिनमें राजस्थान के महेश कुमार ने टॉप किया है। उन्हें गुरु कृपया कोचिंग संस्थान की ओर से 51 लाख रुपए मिलेंगे। नतीजों के बाद सरकारी कॉलेज में एडमिशन के लिए कट ऑफ पर सभी छात्रों की निगाहें टिकी हैं। मेघालय पुलिस राजा रघुवंशी हत्याकांड की जांच तेजी से कर रही है। सोनम रघुवंशी के कॉल के डिटेल से पता चला है उसने संजय नामक व्यक्ति से कई बार बात की थी, जिससे पुलिस को एक नया सुराग मिला है। ईरान और इजराइल के बीच तनाव चरम पर है। इजराइल की ऑपरेशन राइजिंग लायन ने ईरान को कमजोर कर दिया है। ईरान ने इजराइल पर जवाबी हमले की चेतावनी दी है और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमले की तैयारी कर रहा है। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार चुनाव तैयारियों का जायजा लेने के लिए सभी प्रमंडलों का दौरा करेंगे, जिसके बाद चुनाव की तैयारियों का ऐलान किया जाएगा। वहीं आपको बता दें, तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर नेशनल दामाद आयोग बनाने का आरोप लगाया है। भारत और इंग्लैंड के बीच 20 जून से 5 टेस्ट मैचों की सीरीज शुरू हो रही है। टीम इंडिया लीड्स पहुंच चुकी है, जहां पहला मैच खेला जाएगा। जसप्रीत बुमराह ने वर्कलोड के चलते कप्तानी लेने से मना कर दिया है। देश के सबसे बड़े बैंकों ने दिया एक साथ झटका, आपकी कमाई पर पड़ेगा सीधा असर। जून 2025 में देश के बड़े बैंकों ने बचत खाता धारकों को तगड़ा झटका दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट्स की कटौती के बाद कई बड़े बैंकों ने अपनी बचत खातों की ब्याज दरों में कमी कर दी है। एक और घटना ने एयर इंडिया की परेशानियों को बढ़ा दिया है, जब दिल्ली से बाली जा रही फ्लाइट AI 2145 को इंडोनेशिया के माउंट लेबोटोबी इलाके में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण वापस दिल्ली लौटना पड़ा। भारत सरकार ने रिटायर्ड अग्निवीरों के भविष्य को और बेहतर बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है, जिसमें गृह मंत्रालय को रिटायर्ड अग्निवीरों की प्रोग्रेस आंकने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके तहत रिटायर्ड अग्निवीरों को रोजगार दिया जाएगा। मायावती ने बीजेपी पर साधा निशाना। 18 जून को एक के बाद एक 2 पोस्ट कर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि यूपी में अभी हाल ही में हुई सिपाही भर्ती को लेकर ऐसा प्रचारित किया गया है जैसे यह कोई नई बात हो। सरकार ने गरीब परिवारों को आगामी 5 सालों तक निःशुल्क चावल देने की घोषणा की है, लेकिन इस योजना का लाभ तभी मिलेगा जब लाभार्थियों का ई-केवाईसी पूर्ण होगा। ऐसे में शासन बार बार अपील कर रहा है कि बचे हुए लाभार्थी जल्द से जल्द निकटतम उचित दुकान मूल्य में जाकर यह प्रक्रिया पूर्ण कर लें। ई-केवाईसी के लिए 31 दिसंबर 2024 तक का समय दिया गया था, जिसे अब अंतिम रूप से 30 जून 2025 तक बढ़ाया गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने टोल टैक्स के नियम को लेकर एक बड़े बदलाव की घोषणा की है। इससे सामान्य लोगों को काफी राहत मिलने वाली है। नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया के जरिए बताया है कि अब 3000 रुपए में फास्टैग के जरिए आप 200 यात्राएं फ्री कर सकते हैं। यूपी सरकार 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वृद्धजनों को वृद्धा पेंशन योजना दे रही है। इस योजना के तहत पात्र नागरिकों को हर महीने 1000 तक की पेंशन प्रदान की जाती है। योजना का लाभ उठाने के लिए अब ऑनलाइन प्रक्रिया किया जा सकता है। यूपी में 5000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों को मर्ज करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। टीचर के सभी पद हटा दिए गए हैं, नई भर्ती भी नहीं होगी। विरोध में उतरे शिक्षक संगठन। ईरान और इजराइल में
ईरान और इजराइल में जारी संघर्ष के बीच भारत सरकार ने ईरान की उर्मिया मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे 110 भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकाल लिया है। इनमें से 90 छात्र कश्मीर के हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को पश्चिम बंगाल में 1 अगस्त 2025 से मनरेगा को फिर से शुरू करने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को इसी तारीख से 100 दिन का काम शुरू करने का भी आदेश दिया है। भोपाल के इस बाग में बने 90 डिग्री मोड़ वाले रेलवे ओवरब्रिज का टर्निंग वाला हिस्सा फिर से बनाया जाएगा। यह ब्रिज टूटेगा नहीं, सिर्फ इसकी टर्निंग सही की जाएगी ताकि टकराकर वाहनों के गिरने का खतरा न रहे। राजस्थान की डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह योजना के तहत अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़ों को 10 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। इसमें से 5 लाख रुपए 8 वर्षों के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट किए जाते हैं, जबकि शेष 5 लाख रुपए दंपत्ति के संयुक्त खाते में जमा किए जाएंगे। इस समय शादियों का सीजन नहीं है, इसके बावजूद सोने के दाम आसमान छू रहे हैं। आज सोना 5400 रुपए महंगा हो गया है। 1 ग्राम सोने का दाम 10,091 रुपए, 8 ग्राम सोने का दाम 80,728 रुपए और 10 ग्राम सोने का दाम आज 1,0910 रुपए है। चांदी आज 1 किलोग्राम के हिसाब से 1000 रुपए महंगा हो गया है। आज 1 ग्राम चांदी का दाम 111 रुपए, 8 ग्राम चांदी का दाम 888 रुपए और 1 किलोग्राम चांदी का दाम 1,11,000 रुपए है। प्लेटिनम आज 7,800 रुपए महंगा हो गया है। आज 1 ग्राम प्लेटिनम का दाम 3,509 रुपए, 8 ग्राम का दाम 28,072 रुपए और 10 ग्राम का दाम 35,090 रुपए है। पेट्रोल के दाम में आज 24 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। आज जयपुर में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 104 रुपए 72 पैसे, लखनऊ में 94 रुपए 69 पैसे और पटना में 105 रुपए 58 पैसे हैं। सेंसेक्स 1436 अंकों की बढ़त के साथ 79,943 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 445 अंकों की उछाल के साथ 24,188 पर पहुंच गया है।